ट्रम्प ने यहाँ पर बहुत बड़ी गद्दारी की है इंडिया के साथ। बोलते हैं कि G7 को G8 कर देना चाहिए। तो इंडिया को लगा होगा शायद हमें कह रहा है, क्योंकि हम जो है इसके जो है मेंबर हैं 20-25 सालों से, तो शायद हमें शामिल करने के, और इंडिया डिजर्व भी करता है। दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक है। तो बोलता है रशिया को कर दो, फिर कहते हैं नहीं G9 होना चाहिए, चाइना को कर दो। अब रशिया वो मुल्क है जिसकी इकोनॉमी 11 नंबर पे है और पूरे G7 कंट्रीज ने रशिया को बायकॉट किया हुआ है, आपको पता। और जो रशिया से ट्रेड करता है G7 उसको भी बायकॉट करते हैं। तो G7 के अंदर बैठ के ट्रम्प ये बात करके आपको नहीं लगता कि G7 का मजाक बना दिया है? बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली क्या कहते हैं, जो आप अगर देखें ना हिस्ट्री सारी, उसके अंदर जो पॉलिसी अमेरिका की रही है वो डुअलिस्ट थी। हाँ। जो है वॉर और टेरर देख लें, पाकिस्तान ने खमियाजा भुगता, जिधर जिधर अमेरिका गया वो तबाही लेके गया अपने साथ। हाँ। अब आप G7 की बात करें, G7 के अंदर क्या कहते हैं, मैक्रोन साहब का भी अभी ट्वीट आया था कि ट्रम्प चले गए वहाँ से, ये वो इररेलेवेंट वो इस तरह हो जाती है कि एक मुल्क जो अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव समझता है सारी दुनिया का, उसका जो प्रेसिडेंट है वो क्या कहते हैं एक समिट को एक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहा। तो उसकी वजह से क्या कहते हैं इररेलेवेंस इस तरह भी हो जाती है कि क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं उनको तो क्या कहते हैं अमेरिका कुछ समझता ही नहीं है। हाँ। और क्या कहते हैं एम्यूनल मैक्रोन ने तो सही मजाक उड़ाने का, ट्रम्प सीज फायर कराने गए हैं इसराइल और ईरान के बीच। ये उन्होंने मजाक उड़ाया ट्रम्प का, क्योंकि ट्रम्प बोलते हैं ना मैंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच सीज फायर करा दिया। हालांकि इंडिया इसको कंडेम करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रम्प बड़ी बड़ी भयंकर है। तो ट्रम्प को फिर गुस्सा आ गया कि लो जी एम्यूनल मैक्रोन पब्लिसिटी कर रहा है। आप ट्रम्प का मैनिफेस्टो देखें। हाँ। ट्रम्प इलेक्शन से पहले कहते होते थे मैं एक कॉल के ऊपर इसराइल और पैलेस्टाइन इशू हल करवा दूंगा, हाँ, यूक्रेन वॉर ख़त्म कर दूंगा, अमेरिका को ग्रेट अगेन बना दूंगा, इसी तरह उन्होंने कहा था। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के बाद देख लें यूक्रेन वॉर ने शिद्दत पकड़ ली और यहाँ पे क्या कहते हैं जो इशू सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल का चल रहा था वो ईरान तक। पहलगाम के बाद कहीं ना कहीं सवाल तो उठे एक जो ट्रैक पे इंडिया जाते, जैसे हम कह रहे थे बड़ी तगड़ी फॉरेन पॉलिसी है, तो जब अटैक हुआ तो कोई उनके सपोर्ट में आए नहीं है और अपनी एक फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं कि बड़ी वीक है, टर्की और अजरबैजान आ गए। हाँ हमारे तो बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारे फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान ने ना वो चीज़ें दिखाई भी है। हाँ। तो हम कैपेबिलिटी वाइज हम बहुत अच्छे बाई नेशन जो है ना हम इंटीग्रेटेड है। जो ये इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था कि पाकिस्तान के जो अंदर इंटरनल जो इतने इश्यूज़ है कि वो बाहर के इश्यूज़ के मुकाबला कर ही नहीं पा रहा है। हाँ। तो लोगों ने देख ही लिया, कंट्रीज़ ने भी देख लिया और इसी वजह से बहुत कंट्री जो है ना पाकिस्तान के वो हेल्प के लिए पाकिस्तान के बैक पे खड़ी भी थे। लेकिन इंडिया के बैक पे क्या खड़ा था? अब इंडिया क्या कह रहा है कि हम जो F-35 हम कोई भी एयर डिफेंस अमेरिका से अब नहीं खरीदेंगे, ये ट्रस्टवर्थी पार्टनर नहीं है। अगर इंडिया की ये स्टांस है कि हम नहीं ख़रीदेंगे, से तो हर कंट्री का ना अपना एक इंडिपेंडेंट वो ले सकते डिसीजन ले सकते हैं। हाँ। तो उस पर इंडिया को सोचना चाहिए, सही है कि वो ये डिसीजन अच्छे के लिए ले ले बुरे के लिए रहे। उसके जो है ना ऑलरेडी अमेरिका के साथ I2U2 में वो अमेरिका के साथ है, उसका जो क्वाड में है वो अमेरिका के साथ है। तो इस तरीके से वो बैक नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से कि आप कह रहे हो कि उसने ये कहा कि हम नहीं लेंगे। तो ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं सोच रहे हैं कि हमें नहीं लेने चाहिए ना इंडिया से। वो कह रहे हैं कि अगर ये इस तरह कर रहा है ट्रम्प हमारे साथ, तो फिर हमें अपना डिफेंस सेक्टर इनके साथ मर्ज नहीं करना चाहिए। यानी इनकी कोई टेक्नोलॉजी, इनके कोई फाइटर फूटर कह रहे, ऑफिशियली नहीं आया, वो कह रहे हैं कि हमें नहीं लेना चाहिए, जो बहस मीडिया पे चल रही है आज। तो इंडिया के मीडिया के हवाले से मैं एक बात बताता हूँ कि पहलगाम में वो सब ने देख लिया, उसने पाकिस्तान के हर शहर में वो तबाही मचाई थी। तो इंडिया के मीडिया तो कुछ भी कह सकते हैं, हमने उस पे जो है ना वो रखना ही नहीं है। इंडिया मीडिया के मुताबिक हम सबका दूसरा जन्म हो गया। तो हम उसके खिलाफ जन्म वाली थ्योरी सही काम है। आप देखें ना ओवरऑल सिचुएशन पाकिस्तान इंडिया की जो स्किरमिश हुई है इसके बाद की, वो सारी डिप्लोमेसी जो इंडिया की थी ना वो सारी की सारी क्रम्बल कर गई है। अच्छा। लेवल ऑफ डिप्लोमेसी जो था वो सारा डाउनफॉल पे आ गया है, क्योंकि आप देखेंगे इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस तरह उनका अमेरिका में उनकी होस्टिंग होती थी और जो उनके मामला थे अमेरिका के साथ, जो लेवल ऑफ डिप्लोमेसी या क्या कहते हैं शेयर इंटेलिजेंस कह लें या स्ट्रेटेजिक उनकी कह लें, एक थी इकोनॉमिक और कल्चरल, वो सारी क्या कहते हैं बैकलैश पे चली गई, बैकफुट पे चली गई है। क्योंकि अगर आप देखें पाकिस्तान जो है क्या कहते हैं स्मॉलर और डिफेंसिव कंट्री है, और इंडिया क्या कहते हैं अपने आप को इधर समझता था कि मैं माइटी हूँ और क्या कहते हैं आसानी से दबा लूँगा। वो इस तरह का कुछ हो नहीं सका, जिसकी वजह से क्या कहते हैं पूरी वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी है वो फ्लरिश कर गई। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन डिप्लोमेट्स थे या उनकी जो एक थिंकिंग थी वो क्या कहते हैं बैकफायर कर गई उन पर। अच्छा,
अभी हमने देखा, मैंने पिछले 1 साल से इंडियन कंटेंट पे मैं काम करती हूँ, ठीक है, मेरा चैनल वही है। हम बड़ा ऑब्जर्व करते हैं कि नरेंद्र मोदी जब किसी मुल्क पे जाते हैं, इनका रेड कारपेट पे वेलकम कैसा होता है, इनके बॉडी जेस्चर क्या है और ये कितने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं। अभी हम इसके इंतजार में थे कि उनका रेड कारपेट कैसा होगा कि ट्रम्प जो है G7 को खैराबाद करके चले जाते हैं। बेसिकली जो आप देखें ना, पब्लिसिटी स्टंट्स हैं जो नरेंद्र मोदी के, वो क्या कहते हैं, काफ़ी देर से इसी तरह था। मिनिस्टर से ज़्यादा इंपॉर्टेंस एक बंदा हेड ऑफ द स्टेट अगर दे रहा है, हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर दे रहा है एक कैमरामैन को, तो वो पब्लिसिटी स्टंट है बेसिकली। उसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं कि इंटरेक्शन लेवल दिखाने के लिए सब कुछ ड्रामे करता था, क्लोजनेस दिखाने के लिए। क्लोजनेस नहीं, दिखाने और के लिए। रेड कारपेट पे वेलकम भी होता था ना, वो ड्रामा तो नहीं था ना, कोई रेड कारपेट पे देखे ना, वार्मली वेलकम हो रहा है उनका। एक टाइम होता है, क्या कहते हैं, जो जियोपॉलिटिक्स है वो तो सारी गेम है डिप्लोमेसी की।